नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है भगवा आतंकवाद की थ्योरी फेल। किसका था खेल? जी हां, भगवा आतंकवाद, एक शब्द जो सालों तक सियासत को गरमाता रहा, लेकिन अब कोर्ट ने उस थ्योरी को सिरे से खारिज कर दिया है। मालेगांव ब्लास्ट केस में साध्वी प्रज्ञा समेत सभी आरोपियों को एनआईए स्पेशल कोर्ट ने बरी कर दिया है। वहीं बीजेपी अब कांग्रेस से जवाब मांग रही है। रामेश्वर शर्मा और राकेश सिंह जैसे नेता खुलकर कांग्रेस पर हमला बोल रहे हैं। भगवा आतंकवाद की थ्योरी को लेकर संसद से लेकर सड़क तक सवाल गूंज रहे हैं। तो कांग्रेस इस फैसले को अपने नजरिए से देख रही है, लेकिन भगवा आतंकवाद को लेकर शुरू हुई इस बयानबाजी ने कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। उन सवालों को भी हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। भगवा आतंकवाद की थ्योरी फेल। बीजेपी बोली कांग्रेस का था ये सारा खेल। भगवा आतंकवाद की थ्योरी महाराष्ट्र के मालेगांव ब्लास्ट के बाद गढ़ी गई, लेकिन इस केस में एनआईए स्पेशल कोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा समेत 7 आरोपियों को बरी कर दिया। कोर्ट के इस फैसले के बाद अब बीजेपी उन लोगों पर हमलावर हो गई जो इस घटना के बाद भगवा आतंकवाद की पटकथा रच रहे थे। सड़क से सदन तक बीजेपी अब हिंदुओं को आतंकवाद बताने वालों पर बीजेपी के हमले तेज हो गए हैं। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने तो सीधे आरोप लगाया कि कांग्रेस ने हिंदुओं को बदनाम किया। आतंकवाद को बचाने के लिए कांग्रेस ने षड्यंत्र रचा। कांग्रेस ने जानबूझकर हिंदू आतंकवाद शब्द को गढ़ा, लिहाजा दिग्विजय समेत पूरी कांग्रेस को हिंदुओं से माफी मांगनी चाहिए। तो वही मानसून सत्र के दौरान भी भगवा आतंकवाद की गूंज सुनाई दी। सदन में पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि कोर्ट के इस फैसले के बाद हिंदू आतंकवाद जैसी थ्योरी ध्वस्त हो गई है। बम ब्लास्ट वाले मामले में एनआई कोर्ट का फैसला आया है और जिन पर आरोप लगाए गए थे हिंदू आतंकवाद को लेकर, वो सारे के सारे बरी हो गए हैं और हिंदू आतंकवाद जैसी थ्योरी ध्वस्त हो गई है। इस देश में हिंदू आतंकवाद जैसी कोई धारणा ना थी, ना है और ना रहेगी। इस फैसले ने यह साबित कर दिया है। कांग्रेस ने हिंदुओं को आतंकवादी करार देने के लिए योजना रची थी। दिग्विजय सिंह, मनमोहन सिंह जी की सरकार, सोनिया गांधी, ये तमाम लोग चाहते थे कि जो आतंकवाद का ब्लेम इस्लामिक कट्टरता पर लगा है, वो आतंकवादी का जो ब्लेम हिंदुओं पर, भगवाधारियों पर लग जाए, और इसलिए उन्हें भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद का शब्द गढ़ा दिग्विजय सिंह जी और उनकी बंडली ने। और मालेगांव की सोजी साजी घटना में निर्दोष व्यक्तियों को फंसाया, उनकी लाइफ बर्बाद कर दी। पर दिग्विजय सिंह और उनकी मंडली ने जो षड्यंत्र रचा था, आज उसका पर्दाफाश हुआ। कांग्रेस को सनातनियों से, भगवाधारियों से, हिंदुओं से माफी मांगनी चाहिए। मालेगांव ब्लास्ट 2008 में हुआ था। इसका केस 17 साल चला, लेकिन जब ये घटना हुई थी उस वक्त कांग्रेस की सरकारें थी। चिदम्बरम ने ही भगवा आतंकवाद का शिकोफा छोड़ा था। कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह भी भगवा आतंकवाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते दिखे। हालांकि अब कांग्रेस का भगवा आतंकवाद को लेकर अपना नजरिया है। महाराष्ट्र के अंदर एक फैसला आया, मालेगांव के जो आरोपी थे उनको बरी करा। मेरी केवल एक मांग है महाराष्ट्र सरकार कि जिस तरह तत्काल आपने बॉम्बे बम ब्लास्ट के आरोपियों को बरी करने पे सुप्रीम कोर्ट में अपील करी, अब तुरंत आप महाराष्ट्र सरकार मालेगांव के इस फैसले के खिलाफ अपील करे और ये बताए कि संविधान से देश चले। नहीं, देखिए, हिंदू आतंकवादी एक शब्द है, शब्द की परिभाषा अलग है, लेकिन सच्चाई अगर उसके पीछे हम जाएं तो आतंकवाद तो है। जैसे एक छोटे से बच्चे ने, 12-13 साल का बच्चा है, उसने एक हिंदू का ही गला छू लिया, उसकी हत्या कर दी, तो इसको आतंकवाद की परिभाषा में नहीं करेंगे? नहीं, ख़त्म नहीं होगा और उसकी तासीर भी ख़त्म नहीं होगी। क्योंकि सवाल ये नहीं है कि उसको हम ये कहें कि पर्टिकुलर नाम से, लेकिन जो गतिविधियां हो रही हैं, मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जिसने मूछें रखाई उसकी हत्या किसी मुसलमान ने नहीं की, किसी सिख ने नहीं की, उसकी हत्या एक हिंदू ने ही की।
तो जब हिंदू उसकी हत्या कर रहा है तो हिंदू आतंकवाद कहें उसको या नक्सलवाद जो भी कहें वो तो जीवित रहेगा। मालेगांव ब्लास्ट केस में जो फैसला आया उसने फिर बीजेपी को फ्रंट फुट पर ला दिया है, लिहाजा वो कांग्रेस को हिंदुत्व की पिच पर घेरने में जुटी है। अब तक जो कांग्रेस भगवा आतंकवाद जैसे शब्दों को सियासी हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही थी, जिसके सहारे कांग्रेस बीजेपी को घेरा करती थी, उसी हथियार को अब बीजेपी ने कांग्रेस पर चलाया। खैर, कांग्रेस का भगवा आतंकवाद का नैरेटिव तो फेल हो गया, लेकिन इसके बहाने बीजेपी को फिर हिंदुत्व के मुद्दे को धार देने का मौका मिल गया। इसलिए अब देखना होगा कि भगवा आतंकवाद का ये मुद्दा कब तक सियासत को गर्माता है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी हैं। पहला सवाल, क्या भगवा आतंकवाद की थ्योरी कांग्रेस ने वोट बैंक के लिए रची थी? दूसरा सवाल, क्या कोर्ट के फैसले के बाद भगवा आतंकवाद की थ्योरी का अंत हो गया है? तीसरा सवाल, क्या बीजेपी भगवा आतंकवाद के जरिए अब हिंदुत्व के मुद्दे को फिर धार दे रही है? चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा में हमारे साथ मौजूद है बीजेपी प्रवक्ता वंदना त्रिपाठी, कांग्रेस प्रवक्ता हर्ष जैन और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया। वंदना जी, हर्ष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हर्ष जी, शुरुआत आपसे ही करेंगे। आपने पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह को सुना, आपने रामेश्वर शर्मा को सुना, आपने आरिफ मसूद को सुना। सवाल सीधा है, रामेश्वर शर्मा कह रहे हैं कि ये साजिश आप लोगों ने रची थी, भगवा आतंकवाद हिंदू आतंकवाद की, जो थ्योरी अब खत्म हो गई कोर्ट के फैसले के साथ, तो क्या सीधे माफी मांगेंगे? अब आप लोगों की साजिश थी सनातन को बदनाम करने की। ब्रिजेश जी, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज आप डिबेट में भगवा कलर का वेस्ट कोट पहन के आए हैं, लेकिन मैं साथ में ये बताऊं कि मेरे पीछे भगवा रंग का सूर्य लगा है और ये सदा मेरे साथ रहता है, हमेशा, क्योंकि मैं अंदर से सनातन धर्म में मानता हूं और बचपन से मैं सूर्य आराधना करते हुए आया। जहां तक ये आप बोल रहे हैं कि कांग्रेस ने भगवा आतंक कहा था, ये सरासर गलत है। दिग्विजय सिंह ने संघियों के ऊपर संघीय आतंकवादी कहा था, भगवा आतंक कहीं नहीं कहा था। उनका एक स्टेटमेंट दिखा दीजिए, एआई जनरेटेड स्टेटमेंट नहीं, आप कहीं से भी निकाल लीजिए फैक्ट चेक करके। अगर उन्होंने भगवा आतंक या हिंदू आतंकवाद कहा था तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। उन्होंने संघीय आतंकवाद कहा था। संघीय आतंकवाद उन्होंने साध्वी प्रज्ञा जैसे देशद्रोही के ऊपर कहा। चिदम्बरम जी का भी बयान था, जिन्होंने दिग्विजय सिंह का भी बयान था। मेरी बात खत्म होने दीजिए जी। मेरी बात नहीं, तब एआई नहीं आया था ना जब ये बयान आया था, इसलिए कह रहा हूं। जो भरे सदन में नहीं, साध्वी प्रज्ञा भरे सदन में बोलती है कि नाथूराम गोडसे देशभक्त थे और गांधी जी देश के दुश्मन थे, जिसको खुद भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च नेता प्रधानमंत्री उनकी निंदा करते हैं और बोलते हैं कि आज मेरा मन बहुत आहत है, इससे ज्यादा खराब मैंने संसदीय काल में अपने कभी नहीं देखा, जो खुद मोदी जी कहते हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता उसको भी नकारते हैं? तो साध्वी प्रज्ञा के लिए अगर था वो हम बरकरार रखेंगे और आजीवन काल तक करेंगे। साध्वी प्रज्ञा डिजर्व करती है। लेकिन हर जी मैं आपको टोक रहा हूँ, किसी के बयान के आधार पर किसी ने कोई बयान दिया है, इससे किसी दूसरे मामले में उसको सजा हो जानी चाहिए। जब कोर्ट कह रहा है कि सबूत पे वैसे नहीं है, ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि गाड़ी उन्हीं की थी, बम किसने बनाया, और फिर उस हिसाब से जो आरोपी भी कह रहे थे तो बरी हो गए। कर्नल पुरोहित कह रहे थे कि जबरन में उनको मारपीट कर ये दबाव बनाया गया कि योगी का नाम लीजिए, संघ के नेताओं का नाम लीजिए। मेरे को बोलने दीजिएगा, मैं उस मुद्दे पे भी आऊंगा। पहली बात तो 17 साल लग गए इस फैसले को आने में। बहुत सारी सरकार ने करी, एनआईए के सबूत कमजोर कर रहे। 11 साल भारतीय जनता पार्टी ही सरकार थी, उसके बावजूद बम तो फटा था, 6 लोग तो मरे थे, ये तो फैक्ट है, इसको तो अपन झुटला नहीं सकते। मरने वालों में से हिंदू भी थे। तो अगर सरकार आज तक दोषियों को पकड़ नहीं पाई है, इनको आपने बरी कर दिया, वो अपनी जगह है, लेकिन दोषी कौन है ये पूरे तो पता है सरकार। जो 6 लोग मरे थे वो पूरे मुस्लिम थे, हिंदू नहीं था उसमें। नहीं, उसमें हिंदू भी मरे थे। आप मैं पूरा डीप रिसर्च करके आया हूँ, उसमें एक हिंदू नाम भी आपको नाम गिना देता हूँ, हिंदू भी मरे थे। पता नहीं आपने कहां से किया है, लेकिन 6 लोग नहीं, मरे थे, हिंदू भी 100 से मरने ज्यादा वाले की लोग मृत्यु घायल हुए थे। हिंदू भी है।
हिंदू भी था, हिंदू भी था। वो एक तो आप हत्याकांड संजय अलग अगर था। 17 साल में ऐसा हो गया, तो आज सवाल ये है कि जो मरे हैं उनको न्याय कैसे मिलेगा? उनके परिवार जो आज गुहार लगा रहे न्याय की, उनको कोई, उनके आरोपी तो आज तक पकड़े नहीं गए। ठीक है, आपने किसी को बरी कर दिया, लेकिन जो अगर ये बरी हुए तो कोई तो आरोपी था, क्योंकि बम तो फटा था, लोग तो मरे थे। ये कहां से पूरा होगा? तो मतलब कोई नहीं मिला, तो इन जो पकड़े हैं उन्हीं को सजा दे देनी चाहिए। मुंबई ब्लास्ट में भी अभी आरोपी बरी हुए हैं पिछले सप्ताह, उन पर तो आपने ऐसा नहीं कहा क्योंकि वो सारे मुस्लिम थे। वही बम्बई ब्लास्ट में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, तो हमारी भी गुहार है कि यहाँ पे भी आप माननीय सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए और सरकार को न्यायपूर्ण करना चाहिए। हम कोर्ट का सम्मान करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में आप जाएं, पता चल जाएगा। वो तो जाएंगे ना, या जाएंगे, वो उनकी तैयारी कर रहे होंगे। अभी तो फैसला आया आज। लेकिन यदि आपने कहा हिंदू आतंकवाद, आप कह रहे हैं दिग्विजय सिंह ने नहीं कहा भगवा आतंकवाद, पी चिदम्बरम ने किया, आप अब नकार रहे हैं आप उसको। आपके अभी आपके ही विधायक हैं, उनका वर्जन सुना। चलिए ठीक है हर्ष जी, अभी आप ही के विधायक का हमने सुनवाया आपको, बरैया जी का, आपकी पार्टी से एमएलए हैं, वो कह रहे हैं कि आतंकवाद तो है, यदि माओ लीचिंग करता है कोई, यदि कोई हिंदू मारता है किसी दाढ़ी मुस्लिम मूंछ वाले को, तो क्या वो आतंकवाद नहीं है? वो तो कह रहे हैं थ्योरी तो है, आतंकवाद तो है। आतंकवाद होता है, आतंकवाद कोई धर्म से रिलेटेड नहीं होता, ना इस्लामी आतंकवाद होता है ना हिंदू आतंकवाद होता है। आतंकवाद नक्सली भी करते हैं, आतंकवाद माओवादी भी करते हैं, आतंकवाद तो भाई ये तो आपने थ्योरी दी थी ना, तो आप वही तो कह रहे हैं, क्या माफी मांगेंगे आप? देखो राहुल गांधी तो माफी मांग लेते हैं, गलती हो जाती माफी मांग लेते हैं। ओबीसी के लिए उसने कुछ नहीं किया तो माफी मांग ली, आपातकाल पर उन्होंने माफी मांग ली, तो क्या इस पर भी कांग्रेस माफी मांगेगी? वही तो मैंने आपको कहा कि कांग्रेस ने कभी हिंदू या भगवा आतंकवाद का शब्द यूज ही नहीं करा। दिग्विजय सिंह साहब के जो इतने साल से आप भगवा आतंकवाद भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाल करते हुए आई है, ये सिर्फ मतलब गलती की नहीं आपने। वंदना जी वो कह रहे हैं जब हमने ऐसा कोई थ्योरी गढ़ी नहीं है तो माफी किस बात की? ये तो आप लोगों का फैलाया हुआ भ्रम है, और आपको साजिश कांग्रेस की दिख रही थी उसमें। नमस्कार ब्रजेश, नमस्कार ब्रजेश जी, नमस्कार। नमस्कार प्रभु जी, हर्ष जैन जी को भी नमस्कार। जिस प्रकार की ये बातें कर रहे हैं, सच बताऊं तो आज पहली बार मुझे कांग्रेस पार्टी से घृणा हो रही है। हिंदू आतंकवाद, एक हिंदू ही कह रहा है हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद, और आरएसएस को भी आतंकवादी कह रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। याद करिए पी चिदम्बरम जी ने सितंबर 2010 में हिंदू आतंकवाद और अभिनव भारत की बात कही थी नेशनल चैनल पे, इसको आप नहीं झुटला सकते। उसके बाद दिग्विजय सिंह जी ने क्या किया? दिग्विजय सिंह जी ने दिसंबर 2018 में फिर से इसी बात को रिपीट किया। सुशील कुमार शिंदे जी ने भी यही बात बोली। 2017 में एनआईए ने मकोका हटाया, जमानत दी, उसके बावजूद आप इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो जब आपको 166 लोग मुंबई ब्लास्ट में मारे गए थे, तो उसके जो आरोपी हैं उनमें कोई आपत्ति क्यों नहीं नजर आती? आपके तुष्टीकरण की वजह से आपको सारा आतंकवाद भगवा में ही दिखता है, सारी समस्या हिंदुत्व में ही दिख रही है। आपको ये सब नहीं दिखाई देता जो अभी लव जिहाद चल रहा है, जिस प्रकार से अनवर कादरी जैसे लोग पैसे दे देकर लव जिहाद कर रहे हैं और जिस प्रकार से कन्वर्जन करा रहे हैं, सारी समस्या आपको हिंदुओं में दिखाई देती है। वो कह रहे हैं जिस तरह से प्रताड़ना दिग्विजय सिंह जी की सरकार में, वंदना जी वो कह रहे हैं कि जिस तरह से मुंबई ब्लास्ट के मामले में आपने दौड़ लगा दी सुप्रीम कोर्ट तक, तो इस मामले में भी आप अपील कीजिए। वंदना जी। ब्रिजेश जी एक बात पहले मुझे जरा कांग्रेस पार्टी स्पष्ट करे। हमने अपील करी, ठीक है, आप ये बताइए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने अगर उन्हें बरी किया है, इतना बड़ा केस इतने 17 सालों तक चला, उस पे मकोका भी लगा था, वो भी हटाया गया, और आज जमानत भी दी गई, और आज अगर केस में लोगों को सबको बरी किया गया है, तो इनको इतना कष्ट क्यों हो रहा है? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। ये भगवा को आतंकवाद कहने वाले, हिंदुत्व को आतंकवाद कहने वाले, हम तो बस ये चाहते हैं कि ये माफी मांगे, हर हिंदू से माफी मांगे, हर भगवाधारी से माफी मांगे, क्योंकि
आपको हमेशा हिंदुत्व में समस्या दिखती है। आपको कभी भी जहां आरोपी दूसरी कम्युनिटीज से आते हैं, आपको कभी समस्या नहीं दिखती। हफ्ते भर पहले जो आरोपी बरी हुए हैं वो जिस कम्युनिटी से थे उसमें आपको कभी समस्या नहीं दिखती। आपको ये नहीं दिखता कि मुंबई में जो ब्लास्ट हुआ था वहां पर कोई कलावा पहन के नहीं गए थे, वहां पे कौन लोग लिप्त पाए गए थे? क्या आप इस बात को झुटला सकते हैं? और वीडियोस हैं जिस प्रकार से लेकिन बन्ना जी, घटनाएं हो रही थी, लेकिन किसी ने तो ब्लास्ट किया होगा ना। एनआईए यदि वो आरोपियों को सामने ला देती कि इन्होंने नहीं किया, इन्होंने किया था, ये फर्जीवाड़ा था, तो ज्यादा भरोसा होता। 17 साल लग गए, दोषी कौन अभी तक पता नहीं। देखिए ब्रजेश जी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने जिस प्रकार से इतने सालों तक इतनी बारीकी से इस केस की जांच पड़ताल की, और उसके बावजूद अगर उन्हें कोई तथ्य, उन्हें कोई सबूत जो भी आरोपी थे उनके खिलाफ नहीं मिला, तो अब आप बताइए कि अब इससे ज्यादा कि हम अपने देश की एजेंसी भरोसा नहीं करें तो हम इन कांग्रेसियों पर भरोसा करें जो हमारे देश के हिंदुत्व को ललकारते हैं। हम इन पर भरोसा करें जो हमारे देश में रहकर हमारे देश की रोटी खाकर हम ही लोगों को गाली देते हैं, हिंदू को गाली देते हैं, भगवा को गाली देते हैं, सनातन को गाली देते हैं। शर्म आनी चाहिए और क्षमा मांगनी चाहिए। और बार बार बोलूंगी, क्षमा मांगिए और क्षमा मांगिए वो दिग्विजय सिंह जी जिन्होंने बार बार हिंदू आतंकवाद क्या तमाशा बचा के रखा है आप लोगों ने कुछ बोल रहे हैं। हर्ष जी दीजिए जवाब। वो कह रहे हैं माफी मांग लीजिए, जब आपने बोला है तो क्या बुराई है उसमें? तारीफ भी बता दी अब तो। चिदम्बरम जी ने कब बोला था, दिग्विजय सिंह ने कब बोला? करते हैं गोडसे को देशभक्त बोलते हैं। अरे आप जैसे संघियों ने एक बलिदान नहीं दिया देश को बनाने के लिए। आप जिस देश में रहते हैं, जिस देश का नमक खाते हैं, उस देश की इस मुद्दे पे बात कीजिए ना। आप उस देश के जो सबसे गोडसे में पहुंच गए, उसको हमेशा करते क्यों? आप पुष्टि, आप ये बताइए आपको बन्ना जी आ जाने दीजिए। लेकिन हर्ष जी आपके पास जवाब नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है। गांधी का देश है, नेहरू का देश है, आपको शर्म आनी चाहिए। आप मुझे मत सिखाएं। देश हमारा सबका है भाई। हर्ष जी आपका भी देश है, हमारा भी देश है, जो यहाँ रहता है, यहाँ जन्मा सबका देश है। देश के लिए आपने क्या किया? एक संघी नेता का नाम बता दो जिसकी आदत दी है। हर्ष जी ये हिंदुओं का भी देश है। आपके तुष्टीकरण के कारण आप हिंदुओं को आतंकवादी बोलेंगे। चलिए मैं लौट रहा हूँ आप दोनों के पास, आता हूँ दूसरे दौर में। ठीक है, ठीक है, नेताओं की गलतियों पर माफी मांगने की बजाय ठीक है। क्या इस फैसले से जो हिंदू आतंकवाद की थ्योरी थी प्रभु जी, क्या वो खत्म हो जाएगी? और इस फैसले ने कहीं ना कहीं कांग्रेस को असहज कर दिया है, आपको लगता है? क्योंकि बयान देने से बच रहे हैं नेता। ब्रजेश जी, हिंदू आतंकवाद की थ्योरी कहाँ से थी? न तो पहले से थी न बाद में है। ये थ्योरी आई मालेगांव ब्लास्ट के बाद। सबसे पहले पी चिदम्बरम ने बोला, बिल्कुल सही बात है, उन्हें हिंदू आतंकवाद शब्द गढ़ा उनने। उसके बाद फिर भगवा आतंकवाद का शब्द दिग्विजय सिंह ने गढ़ा। पूरा जो है मीडिया भरा पड़ा है, उनकी वीडियो हैं। उस जमाने तो बिल्कुल सही कहा आपने, उस जमाने तो एआई भी नहीं आता था। और जो उनने बोला और दिग्विजय सिंह उसको झुटलाते भी नहीं है। वो दिग्विजय सिंह तो डिनाइल नहीं करते हैं, जिस तरीके से भी डिनाइल हो रहा है। यदि उन्होंने बोला है तो उस चीज़ों को लेकर वो अपनी बातों पे अडिग रहते। तो ये शब्द इनने गढ़े, उसके पहले तो ये शब्द थे नहीं थे। और एक घटना को लेकर गढ़े, एक मालेगांव ब्लास्ट में कुछ हिंदू समाज के लोगों को आपने आरोपी बना दिया। बैसरन घाटी का जो अभी पहलगाम में हुआ था, उससे लेकर आप मुंबई के ब्लास्ट से लेकर दिल्ली के ब्लास्ट, जितने भी ब्लास्ट देख लीजिए, उसमें कौन वर्ग के लोग पकड़े गए, कौन वर्ग के लोग सामने आए थे? ना इस्लाम आतंकवाद होता है, हाँ, हिंदू आतंकवाद होता है। तो अब यदि उस पे आ गई है उन पर, तो फैसला खिलाफ आ गया, तो आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। तो वो भी सही बात है, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। जो कह रहे हैं कि इस पूरे मामले में यदि कहीं गड़बड़ हुई है तो एनआईए की गड़बड़ है। यदि कांग्रेस को लगता है कि एनआईए की यदि बरी हो गए हैं, उनके खिलाफ बरी करा दिया है, तो एनआईए की गलती। एनआईए किसने केस सौंपा था? 2011 में यूपीए सरकार ने सौंपा था। उसके पहले एटीएस जांच कर रही थी महाराष्ट्र की, उनको एटीएस पे भरोसा नहीं था। उस समय भी कोई बीजेपी की सरकार तो वहाँ थी नहीं, एटीएस पे उनको भरोसा नहीं था। उसके बाद उन्होंने एनआईए को जांच सौंपी। तो 2011 से 2014 जब आपको मोदी के आने तक एनआईए ने रोक के क्यों रखा? यदि उनको ऐसा लग रहा था कि यही लोग आरोपी हैं, पेश कर देते। चार्जशीट पेश की थी एटीएस ने। प्रभु जी मैं आपको रोक रहा हूँ, 12 आरोपी थे, 5 को तो पहले ही क्लीन चिट दे चुकी है बिल्कुल कोर्ट। और
जो कोई प्रमाण नहीं मिल रहा है, ये एनआईए की जांच के आधार पर कोर्ट ने कहा ना, कोर्ट ने तो कोई अपने फैक्ट नहीं बनाता है। जज जो बैठे हैं उनके सामने जो दोनों पक्ष हैं वो अपनी अपनी तर्क रखते हैं। एनआईए ने जांच रिपोर्ट सौंपी, चार्जशीट सौंपी, उसमें उन्होंने जो दिए जानकारी दी कि मोटरसाइकिल को लेके, आरडीएक्स को लेके कहाँ बना था, कैसे बना था, मीटिंग्स हुई थी, जो तमाम भी जो चीजें आई वो एनआईए ही को उसको प्रूव नहीं कर पाई। एनआईए यदि जांच एजेंसी प्रूव नहीं कर पाई तो जिम्मेदार कौन है? जांच एजेंसी जिम्मेदार है या कोर्ट जिम्मेदार है? जिम्मेदारी जांच एजेंसी की है। जांच एजेंसी पर कार्रवाई की मांग करनी चाहिए कांग्रेस को कि जो है जांच एजेंसी हमने गलत बनाई थी। शुरुआत के लोगों ने गलती की क्या तो आप उसको बताइए कि उनने गलती की, बाद वालों ने की तो आप उसको बताइए। और अभी तो आज फैसला आया है, ये क्या चिल्लाना है कि सुप्रीम कोर्ट जाइए? अभी तो एनआईए कोर्ट का फैसला है, इसके ऊपर हाई कोर्ट है, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट है। निश्चित तौर पर एनआईए जाएगी, एनआईए का काम है, उनके खिलाफ फैसला आया है तो उनकी पूरी साख पर बट्टा लग रहा है तो निश्चित तौर पर कोर्ट जाएगी। और सबसे अच्छा रिकॉर्ड है एनआईए का। हाँ, लेकिन ये बिल्कुल सही बात है कि ये जो नैरेटिव गढ़ा गया था हिंदू आतंकवाद का और जिस तरीके से भगवा आतंकवाद का, ये नैरेटिव ना पहले था, केवल कांग्रेस के 2-1 नेताओं का कहा हुआ बात है। राहुल गांधी ने तो नहीं कहा कभी इस बात को लेकर, सोनिया गांधी ने नहीं कहा किया कि गलत किया है। नहीं, अब ठीक है बोल दिया, जैसे हर्ष जी बोल रहे हैं तो उसको कौन रोक रहा है? कांग्रेस में हर आदमी स्वतंत्र बोलने के लिए अपनी बात। वो कहते हैं उनका अपना बयान है। आप सैम पित्रोदा का देख लीजिए ना, सारे बयानों को लेकर उन्होंने कहा उनका अपना बयान है, बाद में फिर जैसे ही चुनाव निकट जाते हैं तो उनके पसंदीदा हो जाते हैं वो। तो इस तरीके की यदि आपकी नीति है देश को लेकर तो फिर आपको जनता का वोट कैसे मिलेगा? आप जिसके लिए काम करते हैं, जिस जनता के लिए आप आ रहे हैं, बहुसंख्यकों को छोड़कर यदि आप एक दूसरी तरफ धारा पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और अब बिल्कुल आपने अब जो पॉइंट आउट किया, जो कांग्रेस के विधायक जिस तरीके से बोल रहे थे तो वो तो अपने आप में बड़ा अजीब सा बात है कि वो जो छोटे बच्चों के मामले को भी यदि वो आतंकवाद कह रहे हैं तो उनकी सोच बता रही है, उनकी पार्टी की सोच बता रही है कि कैसी सोच हो गई है। ना तो हिंदू आतंकवाद शब्द था, ना भगवा आतंकवाद शब्द था, और ना है ना रहेगा। बिल्कुल सही कहा राकेश सिंह ने इस बात को लेकर। ना था, ना है, ना रहेगा हर्ष जी। लेकिन आपके कुछ नेता हैं जो उसको आतंकवाद से जोड़ रहे हैं, हत्या जैसे करने को, मावली चिन्ह जैसे मामलों को आतंकवाद से जोड़ रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह ने नहीं कहा, पी चिदम्बरम ने नहीं कहा, किनारा ही कर जाते कम से कम। सुन लीजिए, ये स्टेटमेंट में वो सब साफ साफ बोल रहे हैं कि हिंदू आतंकवादी नहीं होते, लेकिन जो स्टेटमेंट सुना रहे हो आप? वो संघ से किसका स्टेटमेंट सुना रहे हो आप हर्ष जी? दिग्विजय सिंह का आज का? ये दिग्विजय सिंह का स्टेटमेंट है। दिग्विजय सिंह आज का है ना भाई? दिग्विजय सिंह ने राज्यसभा से निकलते हुए आज उन्होंने कहा आतंकवाद ना हिंदू आतंकवाद है ना इस्लामिक आतंकवाद है। जब आज आप उनका दिखा रहे हो तो कल का क्यों नहीं दिखा रहे हो? कल भी तो उन्होंने कहा था, तो वही तो वो कह रहे हैं, माफी मांग लो। ब्रजेश जी, यदि दिग्विजय सिंह ने या पी चिदम्बरम ने नहीं कहा था तो 2008 से ये शब्द उनके हवाले से बोले जा रहे हैं। इतने सालों में जिस भी मीडिया हाउस ने उसके खिलाफ, वो कोर्ट क्यों नहीं गए? जिन बीजेपी नेताओं ने उनके खिलाफ लानत मलानत कर रहे हैं उनके खिलाफ कोर्ट क्यों नहीं गए? इतने साल से चुप क्यों है इस पूरे मसले को लेकर? यदि आज उनको लग रहा है कि गलत उनके खिलाफ झूठा प्रचार किया जा रहा है। चोर कहने पर, मोदी चोर कहने पर कोर्ट चले जाते हैं, आपको माफी मांगनी पड़ती है। आप इतना बड़ा भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद कहने के बाद भी नहीं गए। अनेकों बार दिग्विजय सिंह जी ने खुद अपने इंटरव्यूज में डिफेंड करा है कि मैंने कभी हिंदू धर्म के बारे में नहीं, मैंने संघ के, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और मैं कह रहा हूँ। तो दादा साबित कर दो ना कि संघ ने किया है ये बम विस्फोट। आप साबित कर दो, दिग्विजय सिंह करें, आप कर दो। ठाकुर गोडसे को देशभक्त, अरे भाई, गोडसे को देशभक्त कहने से क्या आतंकवादी हो गया क्या? हर्ष जी एक मिनट। जी बंदा जी। हर्ष जी, आपको मैं महीने भी बता देती हूँ, डेट्स वो तो बता दिया आपने, रिपीट मत कीजिए, इतना समय नहीं है। सितंबर 2010, दिसंबर 2018 जब पी चिदम्बरम जी ने कहा था तब, दिग्विजय सिंह जी ने कहा था तब, उसके बाद आपने आरएसएस को भी आतंकवादी कहा, उसके ऊपर पुस्तक भी लिख दी, पुस्तक का बड़ा विमोचन का कार्यक्रम भी हुआ। किस आधार पर आप आरएसएस को आतंकवादी कहते हैं? क्या आधार है आपके पास? जो देश की सेवा में लगा हुआ एक संगठन है और जो हिंदुत्व के लिए काम कर रहा है, वो आपसे देखा नहीं जाता। हिंदुत्व आपसे देखा नहीं जाता तो आप क्या चाहते हैं कि हम दूसरी कम्युनिटीज के नाम से जाने लगे और हम हिंदुस्तान न कहलाएं? आप लोगों को सदैव, और खास करके दिग्विजय सिंह जी, उनकी जबान तो हिंदुत्व को लेकर इतनी फिसलती है, तो उनकी जबान भी पलट गई है वंदना जी। वो जाके अपना धर्मांतरण कर ले तो ज्यादा बेहतर होगा। चलिए, माफी चाहता हूँ क्योंकि समय की बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो ना हिंदू आतंकवाद था, ना है, ना रहेगा, ये थ्योरी जिसने भी गढ़ी हो, या कांग्रेस के दौर में गढ़ी गई थी, दो नेताओं के बयानों के कारण ये थ्योरी गढ़ी गई थी,
जिससे पूरी दुनिया की नज़रें थी कि अभी तक हिंदू आतंकवाद तो हुआ नहीं, इस्लामिक आतंकवाद जरूर देखा है, जो कि धर्म मानता है आतंकवाद को भी, ऐसे भी लोग हैं वहाँ। लेकिन क्या वोट बैंक के लिए थ्योरी गढ़ी गई थी? और इस फैसले के बाद क्या ये थ्योरी खत्म हो जाएगी या कांग्रेस को इस फैसले से नुकसान होने वाला है, इसलिए वो अपील की बात कर रही है? ये तो आने वाला समय बताएगा। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।